हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटो नैयो का एपिसोड 24। मतलब एपिसोड 23 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे सब लोग लगे हुए थे उनको कहने के लिए कि तुम दोनों आपस में अपना लव कन्फेस क्यों नहीं कर लेते हो। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा एपिसोड 24, 25, 26 कौन से एपिसोड के अंदर ये लोग अपना जो लव है वो कन्फेस करेंगे। आई थिंक हमारा 10 डेज का गैप पड़ गया। हम लोग ने 10 दिन से ये मैं मंटो नैयो नहीं देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फेस्टिवल सीजन चल रहा था और हम लोग इतने ज्यादा बिजी थे कि हम लोग शूट नहीं कर पाए। तो काफी टाइम के बाद हम लोग वापस आए हैं, बट हाँ, आई होप आप लोग हमारा साथ दोगे। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारी वीडियोस जरूर शेयर करना, सो दैट हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाते रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलो लाइव रिपोर्टिंग शुरू होगी अब। क्या? सुबह से हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। क्यों? लगता है कुछ होने वाला है। हजरत से तेरी शादी? नहीं। हंस क्यों रही है? तू तो कम वक्त दिल दे आई है। हार्ट बीट तो तेरी उधर चल रही है। अल्लाह। गोलियां खाए 7 दिन हो गए, अब हो गई हजम। दिल ने काम करना भी शुरू कर दिया होगा। मतलब काम कर रहा है तो धड़क रहा है तुम्हारे अंदर। वो अच्छा, उससे बात की तो लगा कि हिम्मत वाला है। नहीं, मैंने कहा मेरी कसम खाकर बताइए आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये कसम नहीं खाई, बोले आई थिंक आई एम नॉट फीलिंग वेल। फिर तो हुआ ना हिम्मत वाला। कैसे? कसम नहीं खाई तो मतलब बोल दिया है कि करता है प्यार। नहीं बोला ना, फोन काट दिया। तुम भी ना, समझ नहीं आती तुम। सही में, और कसम सब नहीं खाई समझ तो जाती मतलब है। हिम्मत दिखाई है उसने। अब जो तेरे हार्ट बीट का इशू चल रहा है, लगता है फैसला ले, लेकिन थोड़ा डर रहा है कमबख्त। अच्छा बता, भाई साहब कहाँ है? मियाँ जी आए हैं नीचे, उन्हीं के साथ बैठे। बात हुई है मियाँ साहब, लेकिन वो मान नहीं रहा। वो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जेल जाने पर राजी नहीं है। मैं एक दिन और दूंगा उसे। आई वॉन्ट हिम टू बी मेंटली प्रिपेयर। परेशान क्यों? नसीबा के अंदर की माँ मेरे सामने डट कर खड़ी हो गई। मेरे आसाब छल कर दिए उसने। हेलो, क्या हुआ है? कौन? हाँ, कहाँ? अच्छा ठीक, फोन रखो। शमरेज वो जगह छोड़कर चला गया। कहाँ गया? पता नहीं, मगर मेरे लिए एक पैगाम छोड़ गया। क्या? भाग गया वो? आई एम सॉरी अब्बा। ओके। साहब, कोई मंटो साहब आए हैं, महमल बीबी के टीचर हैं। ये घर पे क्या करने आया है? हाँ, बुलाओ उन्हें। इज्जत से लेकर आना shit. उन्हें। जी साहब। ये वैसे भी कह रहे थे कि मैं कुछ सरप्राइज दूंगा, मियाँ साहब, ये चौंका वही दूंगा है सबको। जिसने गोलियां खाई हैं हमारे लिए। शायद ये मैं मैमल के चलता बारे में हूँ। बात करेंगे। अब तो कहानी शमरेज के हाथ में चली गई है, देखते हैं क्या होता है। और शमरेश भाग गया क्या? जी आइए। वो भी अपनी Really? जगह सही है। गुड इवनिंग। शमरेज भी। मंटू साहब आप बैठे, मैं मियाँ साहब को सी ऑफ करके आता हूँ। नहीं, तुम इनके साथ बैठो, महमल मुझे छोड़ आती है। गुड टू सी यू माय सन। वैसे मियाँ साहब का रोल अच्छा है, दोनों जगह बड़ी सुलह बैलेंस के साथ करवाते हैं। बैलेंस हाँ। बनाए रखते आइए, आप मुझसे मिलने आए? जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बैठिए। सॉरी मंटू सर, मैं जरा। हेलो, कुछ पता लगा? तो पता करो ना, कहीं जाकर छुप गया है या खुलेआम फिर रहा है कहीं। हाँ,
कॉल करो मुझे। पता लग गया कैसे? कि मंटो साहब आए हैं अंदर। हाँ, घर में सब नोटिस करते हैं कि ये अजीब सी हो जाती है। आएगी बताने के लिए। क्या हुआ? मंटू सर आए। चल तमाशा आए हैं शुरू। तो कोई चाय वाय पिलाओ। अरे वो अब्बा से मिलने आए हैं फुप्पो। तो उनके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, कुछ भी बोल देते हैं वो। अब क्या बोलेगा? हो सकता है वो ये बता दें कि मैंने हॉस्पिटल में जाकर उनके हाथ में हाथ डाला था, हाथ दबाया था। या फिर ये कह दें कि महमल मुझसे कह रही थी, मेरी कसम खा के कहो आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। बोल देगा बोल भी सकते हैं। तो फिर खुश हो जाओ। अगर वो इतना हिम्मत वाला है और सचमुच मर्द का बच्चा है, बोल दे तो मर मिट जाना उस पर। वरना किसी की मजाल है कोई सराज अमृतसरी के सामने जाकर कहे कि आपकी बेटी से इस तरह का कोई ताल्लुक है मेरा। हाँ, बात तो सही कह रही है। बोल दे तो मर मिट जाना। अब देखो ये क्या बोलते हैं। वो शमरीज की टेंशन लेके बैठे हुए हैं। हाँ, तो आप कह रहे थे मैं मैमल का टीचर हूँ। जी। ये तो हम सब जानते हैं। आपका नाम डिस्कस होता है हमारे घर में, बल्कि मैमल तो अक्सर बात करती है आपके बारे में। थैंक्स टू हर। क्या चल रहा है उधर? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नहीं नहीं, आप बात कीजिए। असल में मैं किसी के फोन का इंतजार कर रहा था। कहिए। आप गौर से सुन रहे हैं? जी। ये क्या कह रहा है? मैं कहना ये चाह रहा था, लगा कि आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। गुड। मतलब मैं स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को बड़ा सेक्रेड रिलेशनशिप समझता हूँ। आई नो दैट। मैमल स्पीक्स वेरी हाई ऑफ यू। वेरी काइंड ऑफ। उनको भी समझ नहीं आ रही। उनका थोड़ा सा ध्यान तो उधर मैंने भी लगा नोटिस हुआ है किया ना। है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे डिफरेंट है। मेरा मानना है कि टीचर को अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत नहीं हाँ? करनी चाहिए। क्या? हो भी जाए बस दिल में रखे और जाने थे। आई अप्रिशिएट दैट। मगर ये जो मिस मारिया चौहान है ना, वो ऐसे किसी टीचर को डरपोक और बुज़दिल समझती है जिसे अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत हो जाए और वो उसे कह ही ना पाए। ऐसे किसी टॉपिक पर डिस्कशन के लिए आपको कम से कम एक डिनर करना चाहिए मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, मैं तो पता नहीं चाय कैसे पीऊंगा। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। आपको क्या लगता है, मैं ठीक हूं, मिस मारिया चौहान सही कह रही है? आई थिंक बोथ ऑफ यू आर राइट। अब मोहब्बत हो जाए तो क्या करे आदमी, चाहे टीचर हो कैसे पिता या है? स्टूडेंट। इनको समझ नहीं आ रही ये चीज। सो यू आर सपोर्टिंग मिस मारिया's point of view। सच बताइए, आपको अपने किसी स्टूडेंट से मोहब्बत हो गई है? हाय। ओ माय गॉड, पसीने से निकल रहे हैं। Excuse me। सिराज को अब तक समझ नहीं आई यार। हाँ, सीरियसली। तो मैं ये कह रहा था कि आपको अपनी किसी स्टूडेंट से मोहब्बत हो गई? अब समझ में आने लगा है उनको। जी, सॉर्ट ऑफ। व्हाट? उन्होंने क्या जी? सॉर्ट ऑफ। मैरिड हैं आप? ऑफ कोर्स। तो
फिर क्या प्रॉब्लम है? स्टूडेंट नहीं मान रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मोहब्बत दोनों तरफ है, लेकिन कभी मैंने कहा ना उसने। यार पहले उससे पूछ कर देखिए, आप कहीं गलत ही ना समझ रहे। नहीं नहीं नहीं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो चाहती है कि मैं फट से कह दूं। हाय कितने फ्रैंक हो गए हैं। मुझे से हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर देर किस बात की? भेजिए अम्मी अब्बा को और कहिए हाँ तो रिश्ता आया मान तो दो। है। अम्मी अब्बा नहीं है। ओ, तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं आपके बिहाफ पे चला जाऊं? आई हैव नो इश्यूज, मैं चला जाऊंगा। नहीं, आपको भी जाने की जरूरत नहीं। तो जल्दी। कि मारिया चौहान कह रही थी कि आपसे कोई पहली बार मिलने आता तो आप उसे गिफ्ट वगैरह देकर भेजते हैं। 100% ये हमारी रिवायत। बस अपनी मर्जी का गिफ्ट देते हैं या गेस्ट से उसकी चॉइस भी पूछते हैं? ओह वैसे तरीका तो यही है कि लोग अपनी मर्जी का गिफ्ट देते हैं और गेस्ट से ये नहीं पूछते कि उसे क्या चाहिए। आई प्रॉमिस, मैं आपसे जरूर पूछूंगा। बताइए क्या गिफ्ट चाहिए आपको? आपकी बेटी मैमल? मैमल। मैं कुछ भी मांग लूंगा। आप कुछ भी मांगे। एक और सवाल पूछ लूं? अरे यार ये कैसी बातें कर रहा है। जी, अपने हाथों से कभी किसी की जान ली? यार इनको अभी भी समझ नहीं आ रही क्या? ये मैं होती ना अब तक इरिटेट हो चुकी होती ऐसे क्वेश्चंस पर। चाहते क्या हो? यस। अभी भी ले सकता हूँ। सोच समझ के बोलना। पसीने पहुंची जा रहा है। आप कुछ घबरा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहादुर हो गया हूँ। तो गिफ्ट मांगते हुए शर्मा रहे? नहीं, ये बात नहीं है। मैं बस सोच रहा हूँ ऐसा ना हो कि मैं अपनी मर्जी का गिफ्ट मांगूं, आप दे ना पाए और आपकी रिवायत टूट जाए। अरे आप मांगिए तो सही। मेरी 62 साल की उम्र में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिवायत टूट गई। आप बताइए, झिझकिए मत। तो शमरेज का कॉल आ गया। हाँ ये मैमल का नाम। हाँ महमल मुझे दे दीजिए। सुन लिया? हाँ सुन लिया। मैमल भी सुन पा रही है कि अंदर क्या चल रहा है? दरवाजे तो बंद है। मैं उससे प्यार करता हूँ ओए रब्बा। और उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ओह माय गॉड। एक और बात लग रही है मुझे, ये भी तो सपना नहीं है मैमल का। उसने कल भी एक सपना देखा था। हाँ वैसे मुझे भी लग रहा है क्योंकि ये तो कह रहा था मैं प्यार ही नहीं करता हूँ। हाँ हो सकता है। अगर तुम ठीक होते तो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार देता। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो खा लो फिर। तो लो एक ये थप्पड़। लो, पागल आदमी, कोई सेंस वो हो जाए। मैमल गिर गई। टोस्ट। ओह मैन। तो इसका मतलब गोली ये नहीं मारे। ये जो थप्पड़ मारा है समझना गोली मारी है तुम्हें। दोबारा महमल के बारे में सोचने से पहले इस थप्पड़ की शर्म से मर जाना। तो मैं जाऊँ? हाय राम, ये कैसा बंदा है यार। एक मिनट, ये कैसे क्वेश्चंस कर रहा है यार। मुझे हवेली से बाहर जाने का रास्ता नहीं आता। शगुफ्ता आतिया। जी साहब। इनको बाहर दरवाजे तक छोड़ के आओ। जी साहब। आइए। मैमल कहाँ गिरी है? आज आपकी रिवायत टूट गई है सर। मैं आपके घर से खाली हाथ जा रहा हूँ। हिम्मत देखो इसकी। बहादुर तो हो गया, थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो गया है। थोड़ा सा तभी गधी बातें मारी इसने।
बातें तो कम से कम अच्छी कर लेता तू, शायद वो दे ही देता। वही तो, हाँ सीरियसली। थप्पड़ ऐसा मारा खून निकल गया। वो किसी और गेट पे गिरी लगता है जाके महमल। हाँ वो कहीं और गिरी है। भाई सपना है या नहीं है जल्दी बताओ। अब तक तो उठ चुकी होती, अब फिर सपना होता। उठी नहीं, सच है। मुझे ये सीन फनी लगा। महमल, महमल, सपना ही है शायद अमन। महमल, उठ। सर मंटू मर गए? सपना था। चले गए हम कहाँ? नहीं, आए थे। वापस अपने घर। तू पूरी तरह होश तो कर ले, महफिल होने वाली है तेरे साथ। अब्बा ने जाने दिया? तो कमीनी रोक लेते उसको, तुझे रुखसत करते उसके ये साथ। आदमी कैसे बोल मैंने कोई ये कहा है? तू कह तो सही। अभी दम लो अच्छा ना, सच है बात। पूछ तो लेने दो, हुआ क्या है? इसका मंटो आया था यहाँ, रिश्ता मांग रहा था इसका। इसका मंटो। तो भाई साहब ने दे दिया? बोटियां नोचकर हवेली के दरवाजे पर लटका दूंगी उसको। मांगने वाले को खाली हाथ भेज दी, तो तड़प किस बात पे रही हो? रिश्ता तो मेरा भी 10 लोग मांगते थे, लेकिन शादी मैंने वहां की जहां मुझे अच्छा लगा। भोगत तो रही हो ना। ओ बीबी, जहाद करो तो शहादतें देनी पड़ती हैं। ओ बीबी। हो सकता है मेरे शौहर की कुर्बानी मेरी महमल के काम आ जाए। इससे पहले लाश गिरेगी मेरी। तो मैं समझूंगी दुश्मन की फौज का एक सिपाही मर गया। लो जी। भाई दुश्मन टीवी कह रही। यार जो भी कहो मैमल के लिए स्टैंड तो लेती है इसकी बुआ। पसपा हो गई। चल उठ, तलवार सौंध और निकल मैदान में। तू क्या देख रही? जाके दुश्मन को मैसेज दे, जंग होगी, खून का आखिरी कतरा गिरने तक होगी। मैं तो साथ हूँ इसके। मोहब्बत में यही काफी है कि लड़की खुद अपने साथ हो। चल उठ, बेहोश होकर दिखाएगी तो शिकस्ते फाश होगी तुम्हें। वो सचमुच जिंदा है ना? एक थप्पड़ खाने से कोई मरता है क्या? मंटो साहब, खून तो साफ करने दीजिए। ओह गॉड, पता नहीं क्यों दिल ऐसा नहीं। कह रहा था सपना ही होगा। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही, ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई ट्रॉफी जीता। बताएं। ओह माय गॉड। आई एम इन लव, शुक्र आई है। एम रेडी टू डाई फॉर इट। आई एम श्योर यू गोइंग टू डाई। इसीलिए तो जी भर के देख रही हूँ आपको। बस इतना बता दें, थप्पड़ किसने मारा आपको? उसकी सिराज। पप्पी ने या अब्बा ने? उसके अब्बा ने। आपने बोल दिया सब कुछ? मैंने पहले बोला, मिस मारिया चौहान कहती हैं कि आपसे कोई पहली बार मिलने आए तो आप उसे खाली हाथ नहीं भेजते। फिर? मैंने कहा तोहफा मेरी मर्जी का होगा। क्या मांग लिया आपने? अब मैं सुनोगी तो उछल जाओगी। बताइए ना, क्या मांगा आपने? महमल। मैंने कहा महमल मुझे दे दीजिए। यार ये एक एपिसोड के अंदर सब कुछ कैसे बदल गया? फिर क्या? हाँ वो बोले उठिए और मैं उठ गया। इस बार मारिया एक सपना तो थप्पड़ नहीं देख रही। ये होती है टीचर की रिस्पेक्ट। मतलब आप लड़की के अब्बा से लड़की से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और उन्होंने आपको एक थप्पड़ में टरखा दिया। उसको पता चला? चल गया होगा। जितना वो गुस्से में थे, मेरे जाने के बाद बहुत चीखे होंगे वो। जरा डर नहीं लगा? जरा भी नहीं। मैं एक्स्ट्रा बहादुर फील कर रहा था। फिर ये जो लव है ना, ये सिर्फ एक सेंटिमेंट नहीं है, पावर है। ऐसी पावर जो मैंने कभी देखी नहीं है। अरे मिस मारिया चौहान, मुझे लग रहा था मैं सिराज अमृतसरी जैसे 10 लोगों से लड़ जाऊंगा। वाह। तो फिर वापस क्यों हाँ आए? वही रहना था। रिस्पेक्ट किसकी? उसकी।
उसकी मोहब्बत देखकर मुझे नहीं लगता कि वो मेरे जितनी पावरफुल हो सकती है। ओए होए, 4 कदम आगे है वो आपसे। यार बहुत फास्ट चल रहा है ये एपिसोड। हाँ, ये एपिसोड काफी फास्ट सच है। बता, तू शर्म से बेहोश हुई थी उसके मर जाने के खौफ से? शर्म से उनके अब्बा। मर जाने के खौफ से। अच्छा, सच बोला है इसने। मुझे लगा आप उनकी बात सुनते साथ ही उन्हें गोली मार देंगे, लेकिन बड़े आदमी हैं आप। आपने बेटी की लाज रख ली। आप ठस्सा देख रहे हैं इसका? तुम्हें इतना तो याद है कि वो तुम्हारा टीचर है? मुझे तो ये भी याद है कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। आपको पता है अब्बा, इस तरह की बुज़दिली पर वो सोचा करते थे, इसीलिए उन्होंने आपसे बात करने में 2 सेमेस्टर ज़ाया कर दिए। तुम होश में हो ना? जी अब्बा, पूरे होश में हूँ। अम्मी का गुस्सा और आपका सब्र देख रही हूँ। तो इकबाल जुर्म कर रही है ना? मालूम है उसके बाद क्या होगा तेरे साथ? मालूम है, बस एक आरजू है अब्बा। मुझे दफनाइएगा इस कमरे के दरवाजे के बाहर। आते जाते आप दोनों पैर रख के गुजरेंगे मेरे अरमानों की लाश पर। डायलॉग। और मुझे भी फख्र रहेगा कि जिनके पैरों की खाक हूं मैं, उन्हीं के पैरों तले खाक हो गई हूं। अरे क्या बात है। ले गई ये सारा शो। तुम जाओ, जाकर सो सो। जाओ, कल करेंगे बात। नहीं अब्बा, बात आज ही होगी। फैसला करें आप। मैं जो चाहूंगी वो मिलेगा या आपके हाथों से मौत मिलेगी? मौत तो नहीं देगा वो। यार वो प्यार करते हैं, वो सुन ही नहीं पाए उसकी इतनी बात भी। मिकाल हजरत के लिए हाँ कही थी तुमने, तो क्या वो फैसला तेरी मर्जी का नहीं था? हाँ तो कही थी मैंने, लेकिन मोहब्बत ने बीच में आके रुकावट डाल दी। मोहब्बत नहीं हुई उनसे, वो भी तड़पते रह गए। सच बता सुरैया, कब से चल रही है सब? उससे पहले पूछना, सच तो बता रही है। डेट नहीं अम्मी साहिबा, शायद उस दिन मुझे पता चला कि अब मैं हजरत की हो जाऊंगी। यकीन नहीं आया मुझे। मैं अपने आप को रोकती रही, टोकती रही, हत्ता कि हजरत को पता चल गया कि मुझे मंटो से मोहब्बत हो गई है। वो भी सोच रही कि इतना सच बोल रही है ये। मुझे नहीं पता चला। अरे आप किस हौसले से सुन रहे हैं इसकी ये बकवास? सुनती रहो, मुझे समझने दो कि मुझसे कहाँ गलती हुई। सच बताऊं अब्बा, जहां जहां अब्बाओं को लगता है कि शादी लड़की की मर्जी के बरखिलाफ हो जाए तो कोई गलती नहीं, वहां वहां गलती हो जाती है। तो मतलब तुमने फैसला कर लिया कि तुम टकरा जाओगी हमसे? अरे नहीं अब्बा, मेरी जुर्रत के मैं आपसे टकरा जाऊं, मैं तो पाश पाश हो जाऊंगी। मैं तो इसलिए कह रही हूं कि आज वो भी कह गया जिससे कहा नहीं जाता था, तो फिर मुझ पे भी लाजिम हो जाता है कि मैं भी सूली पर चढ़ के खड़ी हो जाऊं। या अल्लाह, मजाल टके की शर्म हो इस लड़की में। उनके हाथ पार होगी। एक बात बताऊं अम्मी साहिबा, एक दिन अनचाहे मर्द की डोली में बैठ जाने से बड़ी बेशर्मी कोई नहीं। कमीनी रुक ज़बान। जा नसीबा।
बेटी की तरह जूता लहराने की रस्म अच्छी नहीं है। सुरैया, ले जाओ इसे, नींद की गोली दो और सुला दो। सुबह जागेगी दोबारा बात करेंगे। बोल, मैं दोबारा सेम बोलूंगी। कुछ तो बोल के निकलेगी। चल गुड़िया, तेरे सोने का टाइम हो गया। नसीबा बोलने वाली और बिठाओ से बुआ के साथ। सच बता, तू बहादुर है या बन रही हो? हजरत का थैंक यू करूंगी तो बताऊं। किस बात का थैंक यू? मोहब्बत भी सिखा गया और बहादुर भी बना दिया। ओके। कम वक्त तू तो आज संभाली नहीं जा रही थी, देखा मैंने। भाई साहब डर गए तुमसे? अम्मी साहिबा भी डर जाती तो अच्छा था। वो नहीं डरेगी, पेट से जने की मलकियत का गुरूर होता है। तो उन्हें समझाइए ना फुप्पो, बेटी तो हार जाएगी, मोहब्बत नहीं हारेगी। शादी नहीं करोगे आप? उसने बता दिया क्या? करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? मिस मारिया से कर ले तू भी। मुझे देखकर क्या लगता है, एक लड़की से मोहब्बत हुई, अब वो नहीं मिली तो रो रो कर उसकी इंसल्ट करूंगा? नहीं। माँ को तसल्लियां दे रहा। दिल से बोल रहा हूँ माँ, मोहब्बत में लड़की ना मिले तो मोहब्बत चली नहीं जाती। वो तो बच गई ना मेरे पास, अब उसको थोड़ा बना सवार के, थोड़ा मेकअप करके किसी और के सामने पेश करेंगे। झूठ। बताइए, कभी झूठ बोला आपसे? आज तो बोल रहा है ना। आपकी कसम नहीं, महमल को कोई और चाहिए था, किसी और को महमल। हमने कहा लो, आप हमें मांगने वालों में ना लिखना, देने वालों में लिखना। वाओ, क्या डायलॉग है। लीजिए, आ गया उसका फोन। उसी का है ना? जी। हेलो। अभी मामा से आपकी बात हो रही थी, दिल कह रहा था आज कोई खुशखबरी सुनाऊंगा। खुशखबरी नहीं है। अरे आप बताइए तो। सर मंटो आए थे, फिर? अब्बा को कह दिया कि मैं प्यार करता हूँ महमल से। ना करे। आई स्वेयर। ब्रेव मैन, वाओ। हैप्पी? नो। क्यों? मैं आपसे ये कहने लगी हूँ कि मैं मंगनी तोड़ रही हूँ। आज? या एक टूटी हुई चीज को कितनी बार तोड़ोगी आप? पता है, मैं मामा से किसी दूसरी लड़की की बात कर रहा था। कौन है? कोई होगी ना, आपकी शादी से पहले ढूंढ लूंगा। बदला भी तो लेना है आपसे। दुख हो रहा है मुझे। मेरी शादी का सुनकर? नहीं, मंगनी तोड़कर। नो वरीज। आपने कहा था आपको दूसरी बार मोहब्बत हुई तो मुझसे करेंगी आप। नहीं करूंगी, मुझे लगता है मैं पहली मोहब्बत में ही मर जाऊंगी। ओह शिट, ये अभी भी उससे प्यार करता है। मदर उसकी। ओह माय गॉड। पर पहली बार महमल ने इज्जत से बात करी है उसके साथ। हाँ सही बात है भाई, महमल जिसके पास मर्जी जाए। आए हाय, ये आशिक, इसको तुम भूल ही गए थे। हाँ हाँ, ये इसने महमल का स्केच बनाया। हाँ, क्या क्या आता है इसको। फरहाद, अब पता नहीं गोली तुझे पड़ेगी कि नहीं। असल फरहाद का सुना, पहाड़ खोद कर नहर निकाल दी थी। ऐसा क्यों? लव, लव मेरी जान, लव के लिए फरहाद कुछ भी करेगा। ओए होए,
हजरत को मारेगा, मंटो को मारेगा, तेरे बाप को भी मारेगा। अच्छा है ना, बचा ले उनकी जान। कसम से बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अभी भी बताओ जरा, इसके भाई को मरवा दिया बट ये नहीं सुधर रहा। संभाल के रखूंगा। मान जा, कह दे फरहाद, I'm all yours, only yours. Oh God, खुशी से मर जाएगा फरहाद। जो मुझे फरहाद बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हाँ, डरावना लगता है यार। सच में पता नहीं क्या ही कर देगा ये। कौन सुन रहा है? बहन होगी इसकी। बहन ही सुने तो अच्छा है, माँ तो ना ही हो। किसी ने नहीं सुना। किसका फोन होगा? मैमल का? क्या कहा था अब्बा से? वैसे ही बोली। बताएं, कहा था मैमल से प्यार हो क्या? यार इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती सोचा नहीं कि सर सुन के के मुझे साथ मार बात डालेंगे। करने में। बस ये सोचा था कि मुझे मार डालेंगे, मगर कॉन्फिडेंट था कि मैं जिंदा रहा तो तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मानने में इतना वक्त क्यों लिया? मान तो गया था, मनवाने में वक्त लग गया। किसको? खुद को। अच्छा बताओ, मेरे साथ अगर मरना पड़ा तो मर जाओगे? जीने का तो सोचा ही नहीं। कल भी मिस मारिया को बोलकर आया था कि मैं मरूंगा तो 2 छुट्टियां हो जाएंगी। एक बात बताऊं, जी। प्यार में मरना इतना आसान क्यों लगता है? प्यार में कोई जीने नहीं देता ना, तो मरने का वादा पहले करते हैं। सुनो, मेरा ख्याल आए तो शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती, शर्मा जाती हूँ। और आपको शर्म आती है? नहीं, अब मैं भी शर्मा जाता हूँ। Weird kind of romance. मंटो साहब, तैयार हो गए आप? नाश्ता कर रहा हूँ। कौन? वो आपके एमएम। मिस मारिया एमएम। यूनिवर्सिटी कार्ड क्यों दिया? बस नाश्ता कर लूँ। आपने किया? खा लिया। कितनी प्यारी लग रही है ये। चाय पीना? आप पी लें। आज ये लोग मिलेंगे क्या यूनिवर्सिटी में? सीरियसली। और क्या? वो हाँ, यूनिवर्सिटी ये आएगी? तो पूछने वाली थी, यूनिवर्सिटी आएगी ये नहीं भी? पूछा। नहीं आएगी, उसे कोई आने भी नहीं देगा। हाँ मुझे सीरियसली। भी यही लगता है। क्या करोगे? ये तो आ गए गुजारा आई हो थिंक। जाएगा। गार्ड्स तो आए हैं हाँ। फिर जाऊं? मार के आने। यस। Are you crazy? नहीं, मैं जा नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि जाऊं। किस लिए? उसके अब्बा को कन्विंस करूंगा कि महमल के एजुकेशन के रास्ते में ना आए। अच्छा, ताकि वो कहें थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस। भाई ये कोई लव रिलेटेड बात तो नहीं है ना? वो थप्पड़ नहीं मारेंगे? थप्पड़ नहीं मारेंगे, इस दफा सीधा गोली मारेंगे आपको। गुड। गुड? व्हाट गुड? अब गोली से डर नहीं लगता।
थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। आप मर जाओगे तो महमल का क्या होगा? तो सोचा ही नहीं। वो मिकाल अजरत से शादी कर लेगी। वो तो आपके मरे बगैर भी कर सकती है। एक बात बताओ जरा, ऐसी शादी को शादी कहोगे जिसमें लड़की का दिल दूल्हे के लिए धड़कता ही नहीं? तुम्हें पता है मैं ये बातें क्यों करता हूँ? क्यों? ताकि मुझे सपोर्ट मिल जाए, मॉरल सपोर्ट। वजह? इसकी वजह यह है कि मैं ये बिलीव कर लेना चाहता हूँ कि मिकाल हजरत का हक नहीं लूटा मैं। वन साइडेड मोहब्बत में मोहब्बत करने वाले के पास कोई हक नहीं होता मिस्टर मंटो। बेचारी अपनी बात कर रही है। ओह सो स्वीट। सर को समझे आप? वो नहीं समझेगा। वो बेचारी बोल के आगे निकल गई। ओह गॉड, ये कितने टाइम बाद आए हैं। हाँ, इनकी बेटी का क्या नाम था, मैं तो नाम भी भूल गई इफ्रा। उसका। इफ्रा सुनिए, इफ्रा, हाँ। आप वही है ना जिसके अब्बा का मर्डर किया उसने? किसने? वही जिसने मेरी जिसने बेटी मेरी का, बेटी को मारा। हाँ। आप जानते हैं उसे? सब जानते हैं उसे, बस पुलिस नहीं हाँ। जानती। ये देखिए, ये देखिए, इतनी दरखास्तें दी हैं मैंने, मगर पुलिस वालों के चेहरों पर बेबसी है। ये यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है क्योंकि हजरत? कातिल ताकतवर है बहुत, और मैं उन्हें हर बार यही समझाने के लिए आता हूं कि सबसे बड़े ताकतवर को भूल गए हैं वो। सीरियसली? सॉरी, बहुत वक्त ले लिया आपका। यार कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाए इस आने जगह वाला है, पर, हाँ। क्योंकि इफ्रा के फादर का आना क्या बात हो सकती है। ओ माय गॉड, फाइनली ये जो एपिसोड है कुछ तो फास्ट फॉरवर्ड चला, वरना इतने टाइम से वही सब घिसा पिटा सब चल रहा था, वो लोग कुछ नया लेकर ही नहीं आ रहे थे। बट आज के उसमें जैसे आके जो उसने कन्फेस किया, रिश्ता मांगा मंटो ने, और जो महमल की बहादुरी थी, वो सब चीजें देख के बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में आते आते कहीं ना कहीं जो इफ्रा के फादर है उनको दिखाया, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो और नए खुलासे होने वाले हैं आगे के एपिसोड में। बट हाँ, आज का एपिसोड सच में बहुत इंटरेस्टिंग था। 24th एपिसोड कमाल कर दिया। मतलब इतने सारे एपिसोड, 23 एपिसोड से हम सोच रहे थे कि भाई ये टेप चली जा रही है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए और कब ये इजहार करेंगे। तो फाइनली बड़े वियर्ड तरीके से इन्होंने एक दूसरे से इजहार किया, क्योंकि पहले फादर को पता चला, फादर के मुंह से मैमल ने सुना, और जिस तरीके से मैमल ने फोन पे बात करके ये सारी बातें क्लियर की मंटो सर से, तो फिर क्या क्या बातें हुई सब ठीक ठीक बताइए। मतलब वो चीजें हमें इतनी मतलब अजीब सी लग रही थी कि यार अगर कन्फेस कर रहे हो तो अच्छी तरीके से बोलो। बट दोनों ने अपने वे में, जैसे जब ड्रामे की स्टार्टिंग हुई थी, जैसे वो बात कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही बात की। बाकी बहुत ज्यादा मजा आई हमें आज के एपिसोड में। उम्मीद करते हैं आप सबने भी इंजॉय किया होगा। इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।